वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल बदले की आग। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इन दिनों क्या चल रहा है, आज हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पार्टनर के कार्ड्स एक साइड पे निकाल लिए हैं, दूसरी तरफ मुझे यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स दिए हैं। और आज की रीडिंग में मज़ेदार बात यह है कि मुझे आपके लिए भी काफ़ी सारे कार्ड्स और चैनल्ड मैसेजेस मिले हैं। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब हम थर्ड पार्टी की रीडिंग करते हैं तो कई बार चैनल्ड मैसेज जो लव वाले हों वो नहीं आते, लेकिन आज आए हैं, और वो भी आपके लिए। सबसे पहले तो आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए जो चल रहा है वो है एक शातिर दिमाग से लिया गया फैसला, लेकिन उस फैसले को अभी एक्शन में बदला नहीं है। यानी कि प्लानिंग दिमाग में है, चीज़ों को समझ रहे हैं, सिचुएशन को भांप रहे हैं, स्थितियों और परिस्थितियों से निपटने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने अभी भी नादान, भोले और प्यार का नाटक करके रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर, सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्शन और कार्मिक एनर्जी। जब भी हम थर्ड पार्टी की रीडिंग्स करते हैं तो बहुत नॉर्मल है कि कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स रीडिंग में नेचुरली आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का होता है या किसी भी इंसान की लाइफ में जब थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि कार्मिक एनर्जी या कार्मिक रिश्ता कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के लिए जो फीलिंग्स पहले फील होती थी, उन फीलिंग्स में कोई ऐसी एनर्जी है जो थर्ड पार्टी को डाउट देती है। यानी कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पे शक होता है कि ये मुझे प्यार करते हैं या किसी और के साथ चोरी छुपकर रिश्ते में बने हैं। कई बार उनका डाउट आपकी तरफ जाता है, कई बार थर्ड पार्टी का डाउट खुद को लेकर डबल माइंड हो जाता है कि क्या मैं सही रिश्ते में हूँ या नहीं। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स आए हैं जो ये बताते हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल्टी और म्यूचुअल लव और एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, जो उन्हें थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं होती। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर इनको इतनी ज़्यादा हमारी फिक्र है या ये हमारे बारे में इतना सोचते हैं तो ये थर्ड पार्टी में क्यों गए हैं, क्यों नहीं ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौटते। तो इसका एक ही आंसर है गाइस, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आनी होती है तो प्रॉब्लम बताकर नहीं आती। आपके रिश्ते में इस इंसान का कनेक्शन कार्मिक है, तो कार्मिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक उस रिश्ते में एक तूफान सा आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ पे गलती की थी या हमारी तरफ से प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं
आपसे थर्ड पार्टी के बारे में या तो कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपके साथ होकर भी थर्ड पार्टी को रिश्ते में रखना चाहते हैं। अब ये रीडिंग जो है वो सबके लिए है, तो सभी लोग ये ना सोचें कि हमारे पार्टनर हमें धोखा दे रहे हैं या हमारे पार्टनर अभी भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। जो भी रीडिंग में आया है मैंने आपको वही बताया है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा कि सभी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को अभी भी टाइम दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपना रास्ता थर्ड पार्टी से दूर बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मूलाधार चक्र, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 3 ऐसे चक्रा हैं जो पार्टनर के मुझे बैलेंस में नज़र नहीं आ रहे। और आपके लिए थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा, इन 3 चक्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देन यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर को शायद थर्ड पार्टी के लिए एक ऐसी फीलिंग है कि वो थर्ड पार्टी से किसी बेनिफिट वाले रिलेशन में है, तो वो इस रिश्ते को क्यों छोड़े। अगर कोई पैसों का लेन देन इन दोनों के बीच में बना हुआ है तो थर्ड पार्टी को लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इस रिश्ते में फ़ायदा है। और पार्टनर को भी ये लगता है कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिट वाला रिलेशन है, तो मैं इस रिलेशन को क्यों अपनी लाइफ से निकालूं। कुछ लोगों के पार्टनर में ये एनर्जी बनी हुई है। देन अगला कार्ड है, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में जो इंटरेस्ट है या था, वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन पूरी तरह से आपको कमिटमेंट, मैरिज का कोई ऑफ़र या कोई ऐसा बड़ा कदम आपके लिए उठाने के बारे में अभी नहीं सोच रहे। फ़िलहाल ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे रिलेशन का बोझ अपने कंधों पर ढोना नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे आप हो। यहाँ पे येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर, ये 4 रंग निकले हैं। येलो कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर। इन रंगों को आप इस्तेमाल करें और इन रंगों की आइटम्स या इन रंगों के किसी भी रूप में आप दान और चैरिटी में किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रंगों के कपड़े पहन सकते हैं। इन रंगों को अपने आसपास, अपने रूम में, या अगर आप ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो अपने वर्क डेस्क पर, ऑफिस डेस्क पर इन रंगों की स्टेशनरी या कोई डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो। देन यहाँ पर अगला कार्ड है, पर्सन को लग रहा है कि आपके सामने वो कमज़ोर पड़ गए हैं, अपने फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को उन्हें फेस करना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में एक फेक रियलिटी में जी रहे हैं। मतलब साफ है कि रिश्ता इन दोनों का एक कच्ची नींव पर खड़ा हुआ है जो आगे चलकर कभी भी टूट सकता है।
यहाँ पर भी कमिटमेंट इश्यूज आएंगे। मैं आपको अगले महीने का फुल मून जब आएगा तब भी थर्ड पार्टी के लिए एक ब्रांड न्यू रीडिंग लेकर आऊँगी, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर का अगले महीने फुल मून के आसपास, फुल मून की एनर्जी पूर्णिमा की एनर्जी है, तो उसके आसपास कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में कोई मिस्टीरियस पर्सन, कोई सस्पिशियस एनर्जी या कोई डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो आपके पर्सन को डाउट दे रहा है, शक हो रहा है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी का कहीं और अफेयर हो सकता है, कोई छुपकर रिश्ता चलाया जा रहा है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लगता है कि बहुत डिप्लोमेटिक है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहकर पार्टनर पे हुक्म चलाना, ऑर्डर देना, माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड है। तो आपके पर्सन को ना ये काइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन नहीं फील हो रहा। आपके लिए उनकी जो सोच है वो आने वाले चैनल्ड मैसेज जो मैं अभी रीडिंग में आपको पढ़कर बताने वाली हूँ, उसमें आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि जब आपकी रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए मैं बैठी थी, मुझे ऐसी ऐसी चैनलिंग हो रही थी जिसे मैं भी सोचकर और फील करके हैरान थी। अगले महीने का आपको ना फुल मून वेट करना होगा। फुल मून होता है पूर्णिमा का दिन या पूर्णिमा की रात, और जब फुल मून आता है किसी भी महीने तो उसकी एनर्जी पीक पर होती है। चंद्र की 16 कलाएं पूरे ब्रह्मांड के अलावा धरती पर अपना पूरा असर देती हैं, और इस टाइम पे बहुत लोगों को इमोशनल टर्मोइल, ब्रेकडाउन, सेंसिटिविटी, इंसोम्निया, एंजाइटी, स्लीप डेप्रिवेनेस और तरह तरह के इश्यूज फील होते हैं। ये तो मैंने कुछ ही 3-4 आपको इश्यूज बताए हैं, वैसे यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ऐसा आप लोग क्यों फील करते हो। और कुछ लोग इस टाइम पर ओवर जॉयड, हैप्पी, एक्साइटेड और इम्पल्सिव फील करते हैं। तो सबके लिए मून की एनर्जी अलग तरीके से काम करती है। कई बार आपके खुद के बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट अगर कमज़ोर है तो आपके ऊपर मून की एनर्जी का प्रभाव अलग पड़ेगा। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में, कुंडली में मून ग्रह या मून की एनर्जी अच्छी है, डिग्री वाइज, डिग्निटी वाइज, मून अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, अपने एग्जॉल्टेड हाउस में है, फुल पावर के साथ है, तो ऐसे लोग बैलेंस बना लेते हैं। बाकी कंसल्टेशंस जब भी आप मुझसे लेते हो, चाहे वो टैरो की हो या एस्ट्रोलॉजी की हो, टैरो में भी मून के कार्ड्स आते हैं, तो मैं आपको जो भी गाइडेंस होती है वो डिटेल एनालिसिस के बाद ही देती हूँ। और मेरी रीडिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं। मुझे फेक रियलिटी में आपको एक पिक्चर दिखाना और झूठ बोलकर रीडिंग देना वो पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। मेरी साइकिक एनर्जी, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा टैरो को इतने सालों से पढ़ने का जो तरीका रहा है वो और टैरो कार्ड रीडर से डिफरेंट है। और मेरी टैरो रीडिंग सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बैठे हुए जो लोग हैं, विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। तो जिन्हें लगता है कि क्या मैं केवल इंडिया वालों को ही रीडिंग देती हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी ऑनलाइन रीडिंग आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कंसल्टेशंस ले सकते हो। सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई आराम से मिल जाएगी। अब आते हैं वापस आपकी रीडिंग पर। आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज आए हैं
सबसे पहला मैसेज है, तुमसे मैंने बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन अब मन कर रहा है सब कुछ सच बताकर फिर से इस रिश्ते को नया बना दूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए। आई एम सॉरी। आपके पर्सन एक नई एनर्जी और एक नया रिबर्थ, एक नया जन्म इस रिश्ते को देना चाहते हैं। डेफिनेटली लग रहा है मुझे इनका कनेक्शन थर्ड पार्टी से टफ फेज में पहुंच गया है। एंडिंग कभी भी हो सकती है और आपके साथ दोबारा ये इसी रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। बेसिकली इनको ठोकर मिल गई है। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ गलत किया, हम तो इसे प्यार दे रहे थे, लेकिन हमें भगवान ने थर्ड पार्टी में क्यों डाला। लेकिन कभी ये नहीं आपने सोचा कि अगर वो इंसान किसी दूसरे के पास जाएगा, वहाँ से जब उसको प्यार नहीं मिलेगा, वहाँ से धोखा मिलेगा, वहाँ से वो केयर नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो पर्सन को रियल लव के बारे में क्या पता लगेगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक रिलेशन के अलावा उन्हें इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। मेरी लैंग्वेज थोड़ी रॉ है और अगर कोई ऑफेंड होता है, किसी को हर्ट फील होता है कि ऐसा क्यों कहा, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। बट मैं रीडिंग को जब करती हूँ तो मैं फ्लो में रीडिंग देती हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रामर पे, प्रोनाउंसिएशन पे, एक्सेंट पे, टोन पे मेरी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा फोकस्ड नहीं होती। कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन ज़बान से कुछ और निकल आया, क्योंकि वो थॉट चक्रा की ब्लॉकेज के कारण होता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई जो तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है। प्लीज़ सच सच बताना तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। वाओ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है गाइज आपके पर्सन को आपका प्यार फील हो रहा है। और अगर ये थर्ड पार्टी में ना जाते तो दो लोगों के बीच में कैसे कंपेयर करते। तो एक तराजू में इन्होंने आपको रखा, दूसरे तराजू में इन्होंने थर्ड पार्टी को रखा और दोनों को तोला है, दोनों के प्यार को फील किया है, दोनों का कंपैरिजन किया है और अब जाकर इन्हें लग रहा है कि आपका प्यार ही इनके लिए सबसे बेस्ट लव रहा है। आपका केयर, आपका फॉरगिवनेस एटीट्यूड कि आप गलतियों को माफ़ कर देते हो और इंसान की अच्छाइयों को अपनाते हो, उसे मौका देते हो बदलने का। इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन बन गए हो। आपके अंदर स्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग आ गई है। शायद जब आपको ये पहले बार मिले होंगे या पहली बार देखा होगा तब इनको आप में बचपना ज़्यादा दिखता होगा। अब जाकर उन्हें लगता है कि आपके अंदर बचपने के साथ साथ समझदारी भी बराबरी में आ गई है। तो उन्हें लग रहा है कि आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना उनको फ़ायदा ही देगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, लेट्स सिट ऑन ए रूफ टॉप एट 2 AM एंड टॉक अबाउट लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि चलो हम रात के 2 बजे छत के ऊपर बैठकर, यानी कि छत पर बैठकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी की गहराइयों को लेकर बातें करते हैं कि ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे का क्या प्लान है। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन ने कहीं ना कहीं डीप विद इन रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है, अपने दिल के अंदर महसूस किया है कि आपके साथ वो जब भी वक्त बिताते थे
या आगे भी जब भी वो वक्त बिताएंगे तो दोनों की बातें इतनी ज़्यादा गहराई से होंगी कि कब टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो वो आपको अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली रखना चाहते हैं और खुद भी आपके जीवन में आकर आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी उनमें धीरे धीरे ही सही लेकिन आनी शुरू हो गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी वीडियोस चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं सुना है तो आप जाकर सुन सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और किसी रीज़न से अगर आपको सर्च में वो वीडियोस नहीं मिलते तो आप उन्हें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी वीडियो। इस तरह आपने सबको साथ में लिखना है और सर्च लगानी है यूट्यूब पे, वो वीडियोस आ जाएंगे। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम जिस तरीके से मुझे देखती हो उन नज़रों को मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया था। तो ये मैसेज ऐसा है कि पर्सन को लग रहा है कि डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं माफ़ करना और माफ़ी लेना, ये दोनों ही काम करना चाहते हैं। आपको क्यों माफ़ करना चाहते हैं वो? इसलिए कि आपने उन पर जो भी ट्रस्ट किया, जो भी वेट किया, जो भी पर्सन को लेकर उम्मीदें लगाई, उन्हें लगता है कि आपको भोलेपन में माफ़ कर देना चाहिए और आपसे भी उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो उनकी गलतियों के लिए। तो कई बार आपका उनकी तरफ अपने प्यार को एक्सप्रेस ना करना उन्हें फील होता होगा कि आप उन्हें प्यार तो करते हो लेकिन कई बार गुस्से में आकर आप उन्हें इग्नोर भी करते हो। और यही एनर्जी उनके अंदर भी है कि कई बार उन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है। और क्योंकि मैं इस मैसेज को ना टू वे ले रही हूँ, सिर्फ एक ही मैसेज एक ही पर्सन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे मुझे दूसरे लोगों की एनर्जी भी मिल रही है, जहाँ पर मेरे व्यूअर्स ने भी गुस्से के मारे अपने प्यार को कभी कभी कंट्रोल कर लिया था कि बस ये थर्ड पार्टी में है, अब मुझे इन्हें माफ़ नहीं करना, ना ही अपना प्यार शो करना है। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, आर यू रेडी? तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने शायद लंबे टाइम से आपको रीच आउट नहीं किया, आपसे मिले नहीं हैं, आपके साथ काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में आने की कोशिश भी नहीं की। शायद आप ही कोशिश करते रहे कि ये पर्सन मान जाए, ये पर्सन मुझे माफ़ कर दे, या ये पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शादी करके अपना बना लें। तो कुछ लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इजी नहीं है रिलेशन, लेकिन फिर भी पार्टनर को लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए। जब तक वो आपका साथ दे रहे हैं तो उन्हें थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी वैल्यू ना देकर आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ 40% लोगों के पार्टनर के अंदर सोच बदल रही है। अभी भी 60% लोगों का पार्टनर अपनी ज़िंदगी के अंदर दो लोगों के बाद अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी 2 पीपल हैं, एक थर्ड पार्टी एक आप। तो पार्टनर का ध्यान आप दोनों की तरफ नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ पर है। तो यहाँ पे वो कार्ड्स भी आए हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे अच्छा लगता है तुम मेरा ख्याल रखती हो, जिस तरीके से तुम मुझे समझाती हो शायद कोई और नहीं समझा पाएगा। वाओ,
अब ये मैसेज दोनों के लिए, मेल और फीमेल, आपके पार्टनर कोई भी हैं, क्योंकि जब मैं रीडिंग्स को स्टार्ट करती हूँ तो चैनलिंग एनर्जी बेस्ड होती है, ना कि जेंडर बेस्ड। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि जिस तरीके से आप उन्हें समझाते हो वो शायद दूसरे लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका तरीका अलग हो सकता है, या आपके अंदर एक जेन्युइन एनर्जी और एक ऑथेंटिक सेल्फ पार्टनर को नज़र आता है कि आप जैसे हो ओरिजिनल हो, आप में मिलावट नहीं है, आप सुपरफिशियल नहीं हो, आप फेक एटीट्यूड या फिर आप किसी तरह का ड्रामा नहीं क्रिएट करते, बल्कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन हो। आप सामने वाले को इज्जत भी देते हो, सामने वाले के लिए वेट भी करते हो। बेशक आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है कुछ कुछ बातों को लेकर, लेकिन फिर भी आप अपने गुस्से को साइड रख के इनके साथ पैचअप भी कर लेते हो। अगला कार्ड यहाँ पर, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा एंजॉय करना है, लेकिन पहले कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब ये मजबूरियां इनकी फैमिली से हैं, करियर से जुड़ी हैं, लाइफ की कुछ मेजर इश्यूज हैं, जैसे कुछ लोगों की कास्ट, रिलीजन या स्टेटस मैच नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है कि पर्सन को पता है कि फैमिली नहीं मान रही, लेकिन वो मानते हैं कि आपका प्यार उनके लिए रियल है और इस प्यार को शादी में बदलना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर तो है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार में पड़े हो तो शायद उनका अपनी फैमिली को छोड़ना और आपके साथ शादी करना या आपके साथ लंबा रिलेशन निभाना कई बार उनको स्ट्रेस देता है। कई बार उनके दिल में फियर क्रिएट होता है कि अगर हमारे रिश्ते की बात सामने आ गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा या रहूँगी। बट वो जानते हैं कि आपने प्यार में कभी कमी नहीं छोड़ी। थर्ड पार्टी के लिए भी यहाँ पे मैसेज आया है, मैं कई महीनों से सोच रहा हूँ इस थर्ड पार्टी को जीवन से निकाल दूँ, पर मेरे हाथ बंधे हैं, समझ नहीं आता क्या करूँ। गाइस, ये मैसेज काफ़ी सीरियस मैसेज है। यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी है। अब ये कंट्रोलिंग एनर्जी चाहे ब्लैक मैजिक वाली हो, कोई लव स्पेल वाली हो, या फिर ये कंट्रोलिंग एनर्जी आपके पर्सन को, जैसे कहते हैं ना कि धमकी देना, ब्लैकमेल करना। अगर कोई प्रूफ आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के हाथों में है तो शायद आपके पर्सन को धमकाया गया है कि अगर मेरे साथ रिलेशन ब्रेकअप में बदला तो तुम्हारे प्रूफ एक्सपोज कर दूंगा या कर दूंगी। शायद ये किसी डर के कारण भी थर्ड पार्टी में रिश्ता निभा रहे हैं, अंदर से इनका दिल नहीं है। देन यहाँ पे अगला मैसेज है, कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम्हारा ख्याल दिल और दिमाग से जाता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्यार ने मुझ पे जादू सा कर दिया। वाओ, बहुत ही मैजिकल एंड बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। आपके पर्सन डेफिनेटली प्यार में तो हैं, मैंने आपको शुरू में भी बोला, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि प्यार में है तो शादी भी होगी। कई बार इंसान घर परिवार का, समाज का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, और कई बार कुछ लोग डरे होते हैं कि अगर घर वाले नहीं मान रहे और हमने उनको बोल दिया शादी के लिए तो हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या हमारी जो प्राइड है, सेल्फ एस्टीम है, वो परिवार के सामने गिर जाएगी, हम परिवार के साथ नज़रें नहीं मिला पाएंगे। ऐसी कुछ लोगों की सोच है। अगर आप मॉडर्न हो, अगर आपके विचार बहुत ही ज़्यादा अर्बन हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, तो शायद
उनकी फैमिली ऐसी नहीं है। अगर वो ओपन माइंडेड है, वो वोकल हैं, वो एक्सट्रोवर्ट हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो शायद फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसलिए उनको कई बार लगता है कि हमारा रिश्ता शादी में नहीं बदल पाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। आज मुझे बहुत डिफरेंट रीडिंग मिली है थर्ड पार्टी के लिए, और इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद एक्सपोज हो जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेट होगी अगले महीने के फुल मून के आसपास। तो मैं तब भी नई रीडिंग लेकर आऊँगी। उससे पहले भी कई सारे वीडियोस आएंगे चैनल पर थर्ड पार्टी को लेकर। जो भी नई अपडेट होगी वो मैं लाती रहूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आपने कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, ताकि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता टूट जाए और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में डूबे रहें, आपको अपना बना लें, आप इनके बन जाओ और आप दोनों का प्यार दुनिया वालों के लिए भी एक मिसाल कायम करे। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करनी है, और अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिखता हो आप उस एंजल नंबर को कमेंट में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत, लाइक भी दे देना और एनर्जी क्लेम भी कर लेना। आपका अपना कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में आप डाल दें, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो ले आऊँगी। फ़िलहाल आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।